एक बार फिर क्रिएटिविटी के नाम पर सनातन आस्था से खिलवाड़ हुआ है। फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज होते ही विवादों में आ गया है। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के टीजर में कई ऐसे सीन्स हैं जिन पर साधु समाज नाराज है। चमड़े के वस्त्र में बजरंग बली को दिखाए जाने पर साधु समाज भड़का हुआ है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां इस पर ऐतराज जताया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विवादित सीन नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो सवाल यही, फिल्म आदि पुरुष में आस्था से खिलवाड़ क्यों? क्रिएटिविटी बहाना, हिंदू आस्था पर निशाना। आज डिबेट इसी पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। फिल्म आदि पुरुष में आस्था से खिलवाड़ क्यों? और जिस ढंग से इसका टीजर में धार्मिक भावनाओं को छेड़ा गया है, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। और संत समाज की मांग एकदम जायज़ है और इससे बचना चाहिए फिल्मकारों को और जो नाट्य मंचन करते हैं उनको, कि किसी भी धर्म के प्रति इस प्रकार की भावनाओं से काम नहीं करना चाहिए कि उन्हें दुख हो। क्रिएटिविटी बहाना, हिंदू आस्था पर निशाना। इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। क्या धर्म की आड़ में होगी अधर्म की बात? और वो मुसलमानों ने जो आक्रामण किया था, आक्रांत किया था, उस रूप में दिखाया जा रहा है, जो निंदनीय है। घोर निंदा करना चाहिए इसका, और इसका घोर विरोध करते हैं और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। किरदार रावण का तो लुक खिलजी का कैसे? और आज जो है फिल्मों के माध्यम से रावण का जिस प्रकार से चरित्र दिखाया गया है, वह व्यक्तित्व जो है रावण का नहीं लगता है। वह तो लगता है कोई मुस्लिम आक्रमणकारी आया। ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। जिमी कुपंथ पग धरत खगेशा, जब मनुष्य गलत मार्ग पर पैर रख देता है तो उसका समस्त नाश हो जाता है। ये सबसे ज्यादा दोषी वो हिंदू है जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। सबसे पहले जोता उन्हीं को पड़ना चाहिए जो हिंदू हो करके हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं, हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। और रावण के लिए उसको अलग रूप में दिखाया गया है। तो जैसे ही आदि पुरुष का टीजर लॉन्च हुआ, एक बहुत बड़ा वर्ग इसके विरोध में आ गया और उसका साफ तौर पर यही कहना है कि जानबूझकर सनातन आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। जिन आराध्य को वो पूजते हैं, जिन आराध्य की कहानी या उनकी जीवन लीला से सब लोग अपने जीवन का मार्ग तय करते हैं, उनका चित्रण जिस रूप में किया गया वो सख्त नागवार गुजरा है। और एक बड़ा वर्ग एक बाइकॉट मूवमेंट भी चला रहा है। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मुकेश त्यागी जुड़ चुके हैं, एक्टर हैं। बहुत स्वागत है मुकेश त्यागी जी आपका। इससे पहले हम बाकी गेस्ट पैनलिस्ट के पास जाएं, सबसे पहले मुकेश त्यागी जी, आपकी प्रतिक्रिया। बहुत बड़ी फिल्म, 400-500 करोड़ रुपए का बजट कम नहीं होता, और साथ ही लोगों की उम्मीदें भी उतनी बड़ी, क्योंकि प्रभास जैसे एक्टर इस फिल्म में है। साउथ की तरफ से इस फिल्म को लाया जा रहा है। हाल के दिनों में बहुत प्यार दिया है, सराखों पे बिठाया साउथ की फिल्मों को लोगों ने। लेकिन यहां पर श्री राम का चित्रण, रावण का चित्रण, यहां तक कि हनुमान जी का चित्रण जिस तरीके की वेशभूषा में किया गया, सभी मान रहे हैं कि यह हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। मुकेश जी, आवाज कट रही है। आप सुन पा रहे हैं मुकेश जी? मुझे आवाज आ रही है अभी? देखिए, सबसे पहले मैं मुझे अभी आवाज बेटर आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुकेश जी, आपको सुन पा रहे हैं। और सवाल यही है कि एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि इस फिल्म में जिस तरह से चित्रण किया गया है, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। देखिए, ऐसा है कि जनता का कोर्ट जो है सबसे बड़ा कोर्ट होता है। फिल्मी दुनिया के अंदर अभी पीछे कुछ एक चलन चला था कि वो कह रहे थे अगर आपको पिक्चर देखनी है तो देखिए, नहीं देखना तो मत देखिए। तो उसके फलस्वरूप ये हुआ कि बहुत सारी पिक्चरें, बड़ी बड़ी पिक्चरें डूब गई। इस पिक्चर को जो है आदि पुरुष को 11 अगस्त को रिलीज होना था, लेकिन लाल सिंह चड्ढा की वजह से इन्होंने इसको जो है पोस्टपोन करके अब 22 शायद जनवरी 2023 को किया है। 500 करोड़ का प्रोडक्शन है। और जितनी भी देखिए जो ट्रोलिंग आर्मी है, मैं कह रहा हूं गलत कुछ हो सकता है, कुछ उसमें तत्व ऐसे हों जो भड़के हुए तत्व हों, लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे पाठक जी
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी टिप्पणी दी कि वो इस पे पत्र लिखेंगे, तो ऑब्जेक्शन कोई जानबूझ के नहीं है। मैंने खुद ट्रेलर देखा, मैं खुद अचंभित हो गया हूं कि रावण, ठीक है, हमने भले ही रावण को एक दूसरी दृष्टि से देखा है, लेकिन रावण इतना पूज्य, श्रीलंका में पूज्य है, नोएडा के अंदर उनका मंदिर है, साउथ के अंदर कई जगह मंदिर है, और रावण जो शिव के बहुत बड़े, सबसे बड़े पुजारी थे, आधा राक्षस और आधे ब्राह्मण थे। ये सारी बातें, उनके अंदर तमाम ऐसी शक्तियां थी, उन्होंने यहाँ तक सारी बातें लोगों को ज्ञात है, ये सारी बातें मुकेश जी लोग जानते हैं, ज्ञात है। रावण एक प्रगाढ़ पंडित था, यहाँ तक कि रावण का वध करने के बाद श्री राम ने पूरी तरह उनके रावण के साथ समय लिया था, उनसे शिक्षा ग्रहण की थी, उनसे ज्ञान प्राप्त किया था, ये बात सब जानते हैं। लेकिन सवाल यहां पर इस आदिपुरुष फिल्म को लेकर है और इसमें जिस तरह से कैरेक्टर्स का लुक डिसाइड किया गया है। लोग कह रहे हैं कि आप रावण को देखिए, आप सैफ अली खान को देखिए, देखिए कैसे स्पाइक्स कट हेयर स्टाइल में नजर आ रहा है। सूरमे वाला रावण देखा है क्या? उसका लुक पूरी तरह से एक मुगल आक्रांता से मिलता जुलता है। कोई खिलजी कह रहा है, कोई चंगेज खान से उसकी कंपैरिजन कर रहा है, कोई कह रहा है हाल का कोई आतंकवादी लग रहा है। देखिए ये पिक्चर, ये जो आदिपुरुष लग रही है 500 करोड़ की उससे बनी है, मैं समझता हूं कि एक मजाक बन गई है। जिस प्रकार से इन्होंने हॉलीवुड की फिल्म्स का कॉपी करी है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो हेयर कट है आजकल का मॉडर्न चलन है, और जिस प्रकार से उनकी आकृति और चरित्र दिखाया गया है, मैं समझता हूँ किसी मुगल आक्रांता से मुकाबले दिया गया है। तो यहाँ पर हम ये जो चलन देख रहे हैं कि हिंदू डिएटीज को लेकर के, देवताओं को और उनको लेकर के जिस प्रकार से पिछले कई बार ऐसी पिक्चरें आ चुकी हैं, आप इनका तांडव देख लीजिए जिसमें सैफ अली उन्होंने इस प्रकार एस दुर्गा, अभी काली लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि एक बार नहीं बार बार क्यों इस तरह से होता है। फिल्म काली आती है, उसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है। फिल्म तांडव में शिव जी का चित्रण जो है या उनके डायलॉग्स कुछ इस तरह के होते हैं, उससे एक बड़ा वर्ग नाराज हो जाता है। बार बार सीरीज में ऐसा क्यों होता रहा है? और भी गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मुर्तजा रजा जी हैं, फिल्म समीक्षक हैं। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सूर्य मैथिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म का पहला टीजर रिलीज होने के बाद एक आवाज यह भी उठ रही है कि क्यों ना इसे बैन कर दिया जाए। यूपी के डिप्टी सीएम उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया दी है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उन्होंने भी इस पर सख्त ऐतराज जताया। धन्यवाद आस्था जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, आज जो ये टीजर रिलीज हुआ और इसको देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस मेरे आराध्य, जो मेरे इष्ट हैं, उनको मैं रोज पूजता हूं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, उनका किस प्रकार का अपमान ये बॉलीवुड के, जो मैं ये कहूंगा, अब मैं ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था लेकिन बोलूंगा क्योंकि आज मन दुखी है, भांड। इन लोगों ने अपमान किया हमारी आस्थाओं का, हमारे आराध्य को आपने चमड़े के जूते पहना दिए। आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? आप क्या कारण है कि बार बार आप हिंदू समाज की, करोड़ों हिंदू समाज जो सनातनी है, जो शांति प्रिय है, उनकी जो आत्मसम्मान है उसको ललकारते हैं? क्या ऐसा कोई पिक्चर क्रिश्चियन कम्युनिटी पे या इस्लाम के ऊपर कोई बनाने की हिम्मत कर सकता है? सूर्य मैथिल जी, मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है सूर्य मैथिल जी, आपने बात पूरी कर दी। यहीं रहते हैं, आदि पुरुष पर ही बात करते हैं और हिंदू देवी देवताओं और सनातन आस्था पर जिस भावना को चोट पहुंचाने की बात आ रही है उसी पर फोकस करते हैं। मुर्तजा रजा हमारे बीच में, फिल्म समीक्षक। मुर्तजा जी, आपने देखी किस तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चमड़े के वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, बजरंग बली को आप देखिए जनेऊ नहीं है। रावण के बारे में सब जानते हैं कि इतनी बड़ी लंका, सोने की लंका का जो अधिपति था, उसके सर पर मुकुट नहीं है, वो चमगादड़ की सवारी करता हुआ दिख रहा है। जबकि पुष्पक विमान का आप वाल्मीकि रामायण में जाकर देखिए, आप तुलसीदास की रामायण में जाकर देखिए, हर किसी का वर्णन श्लोकों में मिलता है। हनुमान जी जब सोने की लंका जलाने जाते हैं, उससे पहले जब पूरा भ्रमण करते हैं उस इलाके का, तो वहां पर भी श्लोकों में वर्णन मिलता है कि लंका कैसी दिख रही है, रावण क्या कर रहा है, वो किस तरह दिख रहा है। तो एक वो चित्रण और एक ये चित्रण, क्या आज के फिल्मकार रिसर्च या अध्ययन करना नहीं जानते, या लोगों को कंट्रोवर्सी खड़ी करके फिल्मों को हिट कराने का एक फॉर्मूला मिल गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा नाम मुर्तजा अली खान है और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए शो पर।
मुर्तजा रजा आपने कहा तो मैंने कहा मैं करेक्ट कर दूं आपको। जी जी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओम रात कोई रेगुलर फिल्म मेकर नहीं है, वो एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं। उन्होंने तानाजी बनाई थी, हमने देखा था किस तरह से मराठास का उन्होंने महिमा मंडल किया था। अजय देवगन को उनका 3रा नेशनल अवार्ड मिला था। 1 मिनट 40 सेकंड का टीजर आया है और उसको लोग पूरी मूवी को जज कर रहे हैं। लोगों को ये भी नहीं पता कि आदिपुरुष जो है, जो रामायण के 7 कांड हैं, क्या उसका डिस्क्रिप्शन होने वाला है या किसी एक पर्टिकुलर कांड का डिस्क्रिप्शन होने वाला है। ये भी नहीं पता है कि वो जब रिसर्च करते हैं तो 5-5 साल रिसर्च करते हैं। क्या उन्होंने काम्बान की रामायण से कुछ लिया है, क्या उन्होंने मिथिला की रामायण से कुछ लिया है? लेकिन ये डिक्लेरेशन तो देना पड़ता है ना मुर्तजा जी। रामायण जहाँ पे आपने किस किताब को फॉलो किया है फिल्म सेंसर बोर्ड में ले जाने से पहले, वो सब तो डिक्लेयर करना पड़ता है ना, क्योंकि आप भी वही बात कह रहे हैं कि रामायण कई अलग अलग लोगों ने विचारधाराओं में लिखी है, साउथ में अलग चलती है, थाईलैंड में अलग चलती है, सिंगापुर में अलग चलती है। क्या ये डिक्लेरेशन दिया है उन्होंने? तो ये जो लोग ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बैठे हैं, क्या इन्होंने सारी रामायण के वर्जन्स पढ़ के आए हैं? तो मुझे ये बता दो ना, हिंदुस्तान में किस रामायण की बात होगी? 1 मिनट मुर्तजा जी, हिंदुस्तान के अंदर या तो वाल्मीकि रामायण की बात होगी या तुलसीदास की रामायण की बात होगी। और आप किस किताब की बात कर रहे हैं उसको ना तो कोई यहाँ जानता है ना उसकी कोई दिलचस्पी है, और आप भी उसे मेंशन मत करिए बार बार। आपको लग रहा है आप भी उसे मेंशन मत करिए बार बार। हिंदुस्तान में वाल्मीकि रामायण ही चलती है, चलेगी। तुलसीदास जी की रामायण बच्चे पढ़कर बड़े होते हैं, उसी के हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जानते हैं मुर्तजा जी। और कोई किताब किसी विचारधारा किसी पुरुष द्वारा लिखी गई रामायण पर उसके नजरिए से ना तो हिंदुस्तान में चलती है और ना ही कोई उसको बर्दाश्त करता है। देख लेते हैं। और आप कह रहे हैं कि अरुण गोविल जी के साथ हर तरह का ठीक है। भगवान राम है उसको ओम जी एक नेशनल फिल्म अवार्ड विनर है ओम जी, सब जानते हैं, इसीलिए उम्मीदें बहुत बड़ी थी। मैंने सवाल इसीलिए आपसे पूछा, उम्मीदें बहुत बड़ी थी, कहां चूक हो गई? एक बहुत बड़ा वर्ग कह रहा है ये कोई एक छोटा कोई ग्रुप नहीं है, जैसे यहाँ मुकेश त्यागी पुकार रहे थे कि कोई ट्रोल आर्मी है। हिंदुस्तान में श्री राम का मतलब आध्यात्मिक आत्मा से होता है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में। मैम मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल पूरे विश्व में। और मैंने आपको बताया कि जिनकी लिखी हुई रामायण की बात और एक्सेप्टेबिलिटी है वो या तो वाल्मीकि है या तुलसीदास हैं, और किसी तीसरे शख्स की विचारधारा की रामायण के हिसाब से यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप याद कीजिए, एक दशक पुरानी बात आपको बताती हूँ, डीयू के सिलेबस में एक ऐसे ही महान पुरुष द्वारा लिखी गई रामायण की बातें, उसका चैप्टर कोट किया गया था, कितना बड़ा बवाल हुआ था, कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, हटाया गया था वो कंटेंट। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। महंत नवल किशोर जी भी जुड़े हुए हैं, आएंगे आपके पास। ठीक है मुर्तजा जी, लौटेंगे। और भी पैनलिस्ट हैं हमारे बीच में। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है महंत नवल किशोर जी आपका। यहाँ पर एक दलील ये दी जा रही है कि रामायण भी कई अलग अलग विचारधाराओं के तहत लिखी गई है, सिर्फ वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण नहीं, और भी रामायण है। तो फिल्मकार ने कौन सी रामायण का वर्जन अडॉप्ट किया है ये हमें देख लेना चाहिए, एक बार फिल्म देख के इंतजार करना चाहिए, ये दलील दी जा रही है। रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी, उसमें 28 प्रकार की रामायण की उन्होंने व्याख्या की। किसी भी रामायण में कोई भी फिल्मकार बता दे, कम्मूर रामायण का नाम अभी इन्होंने लिया, किसी भी रामायण में दिखा दे कि रावण की दिशा दुष्ट थी, उसके सिर पे मुकुट नहीं था, वो बाई कट रखता था, दाढ़ी रखता था, बड़ी मूछ तो थी, दाढ़ी नहीं। लक्ष्मण जी को मूछें दिखा दी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में खड़ाऊ होना चाहिए, तो क्या दिखा रहे हैं? ये वास्तव में बहन पूरा योजना से हो रहा है। ये सब इस्लामिक जिहाद है, और इस्लामिक जिहाद के कारण माध्यम से, टीवी को माध्यम से हिंदू समाज को संस्कार विहीन करना, परंपराओं से विहीन करना, हिंदू समाज को अपमानित करना, ये कुछ लोगों का अभ्यास हो गया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू समाज पूर्ण जागृत है, तैयार है। कोई व्यक्ति टीवी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, ऐसी कोई फिल्म, कोई नाटक हम नहीं चलने देंगे। हाँ, आपको दिखाना है तो कुछ अच्छा चरित्र दिखाइए ना, अपने बच्चों को भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। टीवी में लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग देखते हैं, अनुकरण करते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आप? हनुमान जी की मूछें हटा दी आप, हाँ ये जिहाद नहीं तो क्या है? इसलिए ऐसी कोई फिल्म कोई बनाएगा, हिंदू समाज पूरा विरोध करेगा, नहीं चलने देगा। हम नहीं कह रहे इसमें बनाओ उसमें बनाओ,
चाहे इस्लाम पे बनाओ चाहे ईसाई बनाओ, हिंदू समाज को अपमानित करने वाला कोई नाटक, कोई फिल्म बनेगी, साधु समाज हिंदू समाज से बर्दाश्त नहीं बंद करवा दीजिए ना बॉलीवुड। अब बैन लगवा दीजिए बॉलीवुड पे लाइफ लॉन्ग। बैन भी लगवा देंगे, एक एक करके। जो हिंदू समाज का अपमान करेगा उसका बैन करेगा हिंदू समाज। भगते फिर रहे होगे तुम लोग। एक एक करके बोलिए, एक साथ आपस में मत लड़िए, सबको बराबर समय मिल रहा है। मुर्तजा जी आपको भी पूरा समय मिला है, नवल किशोर जी ने भी अपनी बात रखी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राहुल ईश्वर हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। एक मिनट, राहुल ईश्वर जी हमारे साथ हैं, वो अभी तक नहीं बोले हैं। राहुल ईश्वर जी, यहां पर जिस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं उससे साफ है कि सूरमा लगाया हुआ, बिना मुकुट का, चमगादड़ पर उड़ता हुआ रावण बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। चमड़े के वस्त्र पहने हुए हनुमान जी कतई स्वीकार्य नहीं है। श्री राम का अंगवस्त्र बदल गया, चमड़े के जूते वो भी पहन रहे हैं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एब्सोल्युटली। सिर्फ एक बात है इसमें मैडम, हर एक आर्टिस्ट को लिबर्टी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक पॉइंट है, क्रिएटिविटी के साथ सेंसिटिविटी का भी एक पॉइंट है। रामायण और श्री राम हमारा सबसे बड़ा कल्चरल स्पिरिचुअल ट्रेजर है, जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, इंडोनेशिया में जो लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन है, इंडोनेशिया में भी श्री राम का बहुत आदर करता है। श्री राम एक ग्लोबल आइकन है, इसीलिए श्री राम को जब डेपिक्ट करेगा, ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे करेगा, हमें जिम्मेदारी के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सेंसिटिविटी के साथ उसे पिक्चराइज करना है। अभी आप ये देखिए, ये क्या है, ये प्लैनेट ऑफ एप्स से लिया है, ये कॉपीड है, ये कई ड्रैगन मूवीज, अंग्रेजी का ड्रैगन मूवी से कॉपी किया है। ये बहुत सबस्टैंडर्ड वीएफएक्स और सबस्टैंडर्ड क्रिएटिविटी है। इसे एक रिलीजियस, स्पिरिचुअल, कल्चरल टॉपिक को हॉलीवुड का कॉपीराइट है, भावना केस बोल सकता है। बात सुन लीजिए मुर्तजा जी, मैं आ रही हूं आपके पास। लेना है। और सिर्फ एक बात, सभी उस डायरेक्टर को बहुत आदर करता है जो तानाजी लिया है, उसे एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हमें सब मूवी का वेट कर देना चाहिए, कोई ये नहीं कहता, मगर फिर भी अरे देंगे क्लैरिफिकेशन, आप उनको मौका तो दीजिए, अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया। ठीक है राहुल ईश्वर जी। मुर्तजा जी एक और बात निकल करके आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के कुछ कमेंट्स पढ़ के आपको बता रही हूं। लोग कह रहे हैं कि इसका जो वीएफएक्स है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रामायण के टून वर्ल्ड में चले गए हो। टून वर्ल्ड बच्चों के लिए बनाया जाता है, कभी प्लैनेट ऑफ एप्स की तरह लुक लोगों का यहां पर नजर आ रहा है जो वानर सेना है, या फिर उसके टीजर में हम देख रहे हैं कि तीर चलाते हुए प्रभास नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर जो कुछ पक्षी या कुछ भी आप कह लीजिए राक्षस उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप हैरी पॉटर का कोई सीन देख रहे हो। तो 500 करोड़ की एक फिल्म, वो भी एक ऐसे माइथोलॉजिकल उस पर बनी हुई जिसकी लोग पूजा करते हैं, वो कोई किस्से कहानियां नहीं है, लोग उन्हीं प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। बिल्कुल नहीं तो है, क्या सवाल ये ही पैदा नहीं होता। किस्से कहानियां की तो बात, क्या लोगों की भावनाएं आहत नहीं आपको होंगी ये इससे? क्योंकि मैं थोड़ा फिल्म मेकिंग के बारे में समझता हूँ, पिछले 15 साल से मैं फिल्मों की समीक्षा कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ इतना बता दूं कि टीजर का जरूरी ये मतलब नहीं है कि वो टीजर एंड फिल्म में भी आ जाए। टीजर का मतलब होता है कि आपने उसका फर्स्ट लुक रिवील किया है, लेकिन ये सारी चीजें एंड फिल्म में जाने वाली नहीं है। तो जो क्रिटिसिज्म है वो उसको रजिस्टर करेंगे ओम रावत, वो कोई लेकिन मुर्तजा जी टीजर तो हमेशा बेस्ट सीन्स का आगे रखा जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, टीजर तो हमेशा बेस्ट सीन्स को आगे रखा जाता है, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए होता है। यहाँ तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। क्या फिल्म मेकर ऐसा चाहते हैं? हॉलीवुड के वीएफएक्स डायरेक्टर्स की भी मैंने इंटरव्यू किए। मैंने टिम मैकगोन का इंटरव्यू किया था 2017 गोवा फिल्म फेस्टिवल में। उन्होंने मुझे बताया था कि हम बैंगलोर से ही वीएफएक्स करवाते हैं, बस वो तो हम उनसे एनडीए साइन करवा लेते हैं कि बताना मत कि हाँ हॉलीवुड वाले बैंगलोर में आके करवाते हैं। तो हॉलीवुड वाले भी बैंगलोर से वीएफएक्स कराते हैं। तो इंडिया में कोई वीएफएक्स की कमी नहीं है और कोई हॉलीवुड का कॉपीराइट नहीं है। वो तो हमारे दिमाग में हम किसी की कैपेबिलिटी पर शक नहीं कर रहे, हम किसी की कैपेबिलिटी पर शक नहीं कर रहे, लेकिन टीजर देख के जो दृश्य सामने आ रहे हैं, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। एंड प्रोडक्ट ही जज किया जाता है, उसी पर बहस होती है। ट्रेंड बन गया जब मोदी जी ने जब अब इसमें मोदी जी कहां से आ गए? बाइकॉट का ट्रेंड बन गया है। आप एक बात सोचिए, नहीं एक बात मुर्तजा जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। बाइकॉट का ट्रेंड बन गया है तो ये कोई 100, 200, 500 लोगों का तो ग्रुप है नहीं जो कई सौ करोड़ की फिल्म फ्लॉप करा देगा। ये तो मास है, ये जनता है। आप ये मुझे बताइए, जो थिएटर तक जाएगी तो फिल्म चलेगी, जिसे पसंद नहीं आएगा वो नहीं जाएगा। और जब इतनी बड़े पैमाने पर जनता फिल्म नहीं देखने जा रही तो आप मानिए ना कि कहीं कोई कमी है, कहीं कोई गड़बड़ है, लोग जज्बाती तौर पर हर्ट हैं। पहलू रखने दीजिए, 1 मिनट 40 सेकंड और 1 मिनट। मतलब आप ये चाहते हैं कि टीजर देख के जिन देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, उनके चित्रण, उनके स्वरूप से पहले से वाकिफ हैं, एक बार फिल्म जरूर देखने जाएं, एक बार टिकट खरीदें और फिल्म जरूर देखने जाएं। आप ये कहना चाहते हैं? तिलक लगाने लगा माथे पे,
नहीं मैम, आप मुझे ये बताइए, खिलजी कब से त्रिपुण लगाने लगा माथे पे, मोहम्मद गौरी कब से तिलक लगाने लगा, कब से शिव भक्त हो गए? अरे आप पूरा अच्छा ठीक है, सूर्य मैथिल जी, सूरमा लगाया हुआ रावण ठीक है, काले कपड़ों में चमगादड़ पर उड़ना ठीक है, लेकिन खिलजी ने और औरंगजेब ने कभी त्रिपुण नहीं लगाया था, इसीलिए वो रावण सही है। देखिए आस्था जी, यहाँ पर जो आपने फिल्म समीक्षक बैठा रखे हैं ना, उनको सुन लीजिए मुर्तजा जी, का ए से लेके बाकी लोगों की दलील भी नहीं पता, पूरी बात मेरे को कर लेने दीजिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप देखिए, अरे भैया क्यों देखे हम? हमारे आराध्य को तुमने अपमानित कर दिया शुरुआत में ही टीजर के अंदर। किसने अधिकार दिया आपको? और आपने क्या रामायण पढ़ी है? आपने रामायण पढ़ी है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। मुर्तजा जी गलत तरीका है, आप बाकी पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, आप बाकी पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। मुर्तजा जी मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। रामायण थी, सुन लीजिए आप, 19 तरीके की मुकेश त्यागी समावेश था उसका। आप लोगों ने कहां से उठाया ये? कहां से रावण को देखा आपने कि सुरमा लगाता था रावण? आपने कहां से देखा कि हनुमान जी चमड़े के जूते पहनते थे? आपने कहां से देख लिया कि श्री रामचंद्र भगवान चमड़े के जूते पहनते थे? आपने कहां से देखा? मुझे उत्तर दीजिए इस बात का। ये नहीं है, ये जो है ना फिल्म जिहाद अब नहीं चलने वाला, ये फिल्म जिहाद नहीं चलेगा। ये जो बॉलीवुड में बैठकर हिंदू देवी देवताओं का तुम लोग अपमान करते हो ना, अब ये चलने वाला नहीं है। बॉयकॉट होगा, हर चीज का बॉयकॉट होगा, कोर्ट में घसीटेंगे, जेल भिजवाएंगे। आप सेंसर बोर्ड की बात कर रहे हैं मुर्तजा जी, आप सेंसर बोर्ड की बात कर रहे हैं। पब्लिक से बड़ा कोई बोर्ड है क्या? पब्लिक जिसको नकार देती है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगती। पब्लिक से बड़ा कोई न्यायालय है क्या इस दुनिया में? बताइए मुझे। पब्लिक पसंद करेगी। और आप कह रहे हैं कि बाइकॉट मूवमेंट चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का उसमें नाम ले रहे हैं। पब्लिक पसंद करेगी, पब्लिक 4 जूते मारेगी, 4 जूते मारेगी पब्लिक। अगर हमारे देवताओं का अपमान करोगे तो पब्लिक 4 जूते मारेगी। आप कह रहे हैं कि यही पब्लिक जो है इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाएगी। फिलहाल जो टीजर के बाद प्रतिक्रिया आ रही है उससे ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये बाइकॉट मूवमेंट बढ़ता जा रहा है और आप उस तर्कों से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सच्चाई तुम्हारी बता दो। मुकेश त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। शांत हो जाइए सूर्य मैथिल, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बाकी पैनलिस्ट को बात करने दीजिए। शांत होइए सूर्य मैथिल, दोनों की आवाज नहीं जाएगी। सूर्य मैथिल और मुर्तजा दोनों का ऑडियो डाउन करिए। मुकेश त्यागी बोलिए। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि दोहरे मापदंड है। जब माजिदी की पिक्चर मैसेंजर ऑफ गॉड ऑन प्रॉफिट आई थी, उसका पुरजोर वो किया था, ऐसी डा विंची कोड का पुरजोर विरोध किया था। तब ये सिलेक्टिविज्म में लेकर के सब चुप बैठे हुए थे कि अभिव्यक्ति की आजादी का जो ये परिधारणा है उसको समाप्त हो गई थी। लेकिन जब भी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कोई भी फिल्म बनती है तो ये अभिव्यक्ति की आजादी का जो ये एक आडंबर रचाते हैं, तो ये दोहरे और मापदंडों को उजागर करता है। अरे आप और मजहब पे फिल्म बनाइए ना। आप देखिए जरा, किसी का कार्टून बना के देखिए, फ्रांस में कार्टून बना था, क्या हश्र हुआ था। तो आप यहां पर तो लिबर्टी लेना चाहते हैं, सिनेमेटिक लिबर्टीज, इंटेलेक्चुअलिज्म दिखा रहे हैं, और जब वहां पर होता है तो वहां पर आप एकदम चुप्पी साथ जाते हैं। तो ये जो दोहरे मापदंड है ना, मुझे उसका अफसोस होता है। आप किसी भी देवी देवता को कोई मजाक नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का आप प्रहार नहीं कर सकते। आप भले ही सिनेमेटिक लिबर्टीज या वीएफएक्स इफेक्ट दे ना सकते हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हमारे आराध्य हैं। और इनके ऊपर अगर आप उपहास करेंगे, उनका कार्टून बनाएंगे, उनको गलत दृष्टि से दिखाएंगे, तो उनका अवश्य प्रोटेस्ट होगा। और अगर आप उस प्रोटेस्ट बनाएंगे, आपने खुद डिसाइड कर लिया। मैं समझता हूँ ये आपके सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। क्यों नहीं हम कह रहे, अरे मजाक बना रखे आपने देवी के हाथ में। बिल्कुल कहते हैं क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे अगर की आजादी है, कहीं आप सेक्सी दुर्गा लिख देते हैं। अरे क्या मजाक बना रखा है? गलत है, आपका कोई अधिकार नहीं है। और इस पिक्चर के अंदर बिल्कुल ट्रेलर भले टीजर हो, चाहे 22 जनवरी को आ रही है पिक्चर, लेकिन जिस तरह से रावण का चरित्रण किया है, मैं समझता हूँ बहुत ही उपास ये ठीक है। और सिर्फ रावण, श्री राम और बजरंग बली ही नहीं, बल्कि सीता जी को भी उस तरह दिखाया गया है कि उनके कॉस्ट्यूम को लेकर आपत्ति उठाई जा रही है। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत नवल किशोर जी, चूंकि आपको बड़े पैमाने पर लोग सुनते हैं, आप आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, तो देवी सीता का वर्णन होता है जब वो वनवास पर गई थी,
किष्किंधा पर्वत पर थीं, उनका वर्णन किया जाता है। लक्ष्मण से पूछा जाता है पहचान के लिए दिखाकर कि पहचानो ये आभूषण कौन से हैं, तो वो पायल पहचानते थे क्योंकि वो रोज चरण स्पर्श करते थे। तो उस दौरान भी श्लोकों में देवी सीता के पूरे रूप का, स्वरूप का, वस्त्र आभूषणों का वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ तो देवी सीता को लोग देख करके कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी मिस यूनिवर्स कंटेस्ट में जा रही हो, क्या कॉस्ट्यूम उनको पहनाया गया, उस पर भी लोग एतराज जता रहे हैं। जिनकी माता के स्वरूप में पूजा की जाती हो, जिनके रूप का वर्णन उपलब्ध हो, तो क्या फिल्म मेकर बस यही सोच पाए? देखिए, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, जनक जननी माँ जानकी आराध्या के रूप में, आसक्ति के रूप में हम पूजा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं। अब हमारे इष्ट को, हमारे देवताओं को, हमारे आराध्य को उसकी भेष से ही जाना जाता है। किसी व्यक्ति का भेष से ही पता लगता है वो क्या है। इस प्रकार का जो भेष बना है, मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है और ये कुंठित मानसिकता से ऐसा करते हैं और पूर्ण नियोजित करते हैं। मैं फिर पूरा होश आवाज में बोल रहा हूँ कि इस्लामिक जिहाद है, इसमें एक तो हिंदुओं को भी जोड़ लेते हैं, बेचारे सीधे साधों को, वो भी लग जाते हैं साथ में। मैं फिर कहूंगा, हमारी आस्था को कोई भी व्यक्ति ठेस पहुंचाएगा, हम मर्यादा में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर उसका जवाब देंगे। और मैं पूरी जनता से निवेदन करता हूं, ऐसा कोई भी चित्रण हो जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाता है, चाहे कोई सीरियल हो, चाहे फिल्म हो, हम पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार करें, पूर्ण रूप से। क्योंकि बंबई के लोग या कोई हीरो होता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अच्छा आदर्श दिखाइए ना, लोग आप पे श्रद्धा करेंगे। रामानंद सागर जी ने रामायण दिखाई, कर्पूर ऐसा लग जाता था, हर धर्म के लोग देख रहे थे। महाभारत दिखाया, उस वेशभूषा से तो पता लगता है ये कौन है। आपने पूरा वेशभूषा बिगाड़ दी, भाषा बिगाड़ दी। क्या कर रहे हैं आप? क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को? और हमारे भविष्य में जो आने वाले बच्चे हैं, उनको हमारी संस्कृति में के बारे में क्या बताना चाहते हैं? कैसे थे हमारे पूर्वज? ये बड़ा गंभीर विषय है, सामान्य विषय नहीं है। इसलिए मैं पूरे हिंदू समाज को सावधान करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिहाद है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदू समाज को सावधान रहना चाहिए और ऐसा कोई करता है डट करके उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, मुर्तजा जी, आपने सारे एतराज सुने, आपने वो गुस्सा सुना जो संत समाज की तरफ से सामने आया, और उनका साफ कहना है कि कोई भी फिल्म एक जनरेशन का आर्काइव होती है। आने वाले बच्चे क्या देखेंगे, ये सब दिखाना चाहते हैं। जिन देवी देवताओं के मंदिरों में वो जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, काव्यों में वर्णित है एक एक चीज, उससे ठीक है तरह ऐसी और किस तरह की दुनिया उनको दिखाएंगे। लोग कह रहे हैं कि ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि रामायण का इस्लामीकरण हो गया है, सारा लुक ऐसा ही लग रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी 1 मिनट 40 सेकंड का एक टीजर आया है, उसके बेसिस पर हम लोग ये बड़े बड़े जजमेंट बना रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आजकल की युवा पीढ़ी, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, एवेंजर्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर में ही डूबी हुई है। वो नहीं देख पा रहे पुरानी वाली रामायण। पहली बात तो अवेलेबल नहीं है, दूरदर्शन पे जब आती है तब देखते हैं, यूट्यूब पे उनको विजुअल्स उतने अच्छे नहीं लगते हैं। अरे नई जनरेशन के लिए कुछ नया आने दीजिए। अगर हम भगवान राम का महिमा मंडल करते हुए रामायण की नई रामायण उसमें क्या दिक्कत है? क्या कारण है टीजर ऐसा अरे आया? टीजर क्यों आपको बड़ा ज्ञान है टीजर का? टीजर को सेंसर बोर्ड पास ही नहीं करेगा। अगर आपको प्रेस करेंगे वो सेंसर बोर्ड में, आपसे ज्यादा ज्ञानी महाज्ञानी लोग बैठे हैं, आपको लेके सेंसर बोर्ड में मैं एक दरखास्त दूंगा कि आप सब लोगों को सेंसर बोर्ड में शामिल कर लिया जाए और आप सब लोग आ जाएं। शांत हो जाइए, एक बार बात सुन लेते हैं पूरी। आपने एवेंजर्स का एग्जांपल दिया। शांत होने का प्रश्न नहीं है, इनको जूते से पीटेगा। आप सब लोग सेंसर बोर्ड काबू रखिए, काबू रखिए, इस तरह की कोई बात मत करिए, इस तरह की बात मत करिए। ठीक है, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। इस देश में कानून है, कानूनन तरीके हैं, अपने एतराज व्यक्त करने के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। है कि हमें इंतजार करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है मुर्तजा जी, आप सबको सलाह दे रहे हैं, इंतजार करना चाहिए। राहुल ईश्वर जी, आपको लग रहा है कि ट्रेलर देखने के बाद अरे तो कोर्ट में जाके आप डाल दीजिए में उन्हीं देवी देवताओं का ऐसा चित्रण देखने के बाद एक बार फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है? राहुल ईश्वर, सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ आपसे,
अगर रामायण को मॉडर्न बनना है और मॉडर्न बनाना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि राम एक AK-47 के साथ चल पड़े हैं और एक टैंक से लेकर चल पड़े हैं। AK-47 के साथ कहां चल पड़े हैं राहुल? कम ऑन, यू आर अ वेरी सेन मैन, हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट? AK-47 कहां से लेके आ गए आप राहुल? आई सी यू एज अ वेरी सेन मैन। AK-47 की बात कर रहे हैं आप यार, हद है यार। इसी तरह का एक मॉन्स्टर को मत दिखाइए आप, VFX से लीजिए, मगर इसी तरह एक मॉन्स्टर या प्लैनेट ऑफ एप को मत दिखाइए। ये एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट है। आपने देखी है प्लैनेट ऑफ एप्स? अच्छा, थैंक यू, आपने ये बता दिया हमें। आपने देखी है लगता है प्लैनेट ऑफ एप्स? बहुत लोगों ने देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी होगी। राहुल ने जरूर देखी बात है। कर रहे हैं राहुल बार-बार जिक्र कर रहे हैं, आदि पुरुष की बात कर रहे हैं, और वो वानर सेना और उसके ग्राफिक्स देख के शायद कमेंट कर रहे हैं राहुल ईश्वर की प्लैनेट ऑफ एप्स जैसा लग रहा है। और बहुत से लोगों ने भी सोशल मीडिया पर यही कमेंट किया है कि ये VFX एकदम टून वर्ल्ड की तरह लग रहे हैं। यहां तक कि ऐसा लग रहा है जैसे वानर सेना ना होकर कोई अथॉरिटीज थोड़ी है सोशल मीडिया पे, लोग सिनेमा एक्सपर्ट्स को बुलाइए ना। इस देश की सोशल मीडिया ही तय करती है आप लोगों का भविष्य। आप सोशल मीडिया आपके 10 मिनट मिल गए आपको, बॉलीवुड में रोल मिल जाएगा, आपको घबराइए मत। मीडिया एक्टिविस्ट से निवेदन है, इनको उत्तर दीजिए, इस मुर्तजा को उत्तर दीजिए और इन जैसे सभी को सर मुझे उत्तर मत दीजिए, मैं तो भगवान राम का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, अपने आप को मानता हूँ। ठीक है, डिबेट को यही क्लोज करना होगा, लेकिन सवाल अब भी वही बड़ा है करता रहूंगा कि इतना बड़ा माइथोलॉजिकल साहित्य जिसके आधार पर भारत में लोग अपनी जीवन रेखा तय करते हैं, अपना वे ऑफ लाइफ तय करते हैं, उनसे शिक्षाएं लेते हैं, उनको पूछते हैं और उनके चित्रण भी काव्यों में वर्णित हैं, तो क्या किसी फिल्म मेकर को यह अधिकार बनता है कि वो मॉडर्न क्रिएटिविटी के नाम पर, वो आने वाली जनरेशन जो एवेंजर्स देखती है, उनको कंटेंट परोसने के नाम पर देवी देवताओं के लुक से इस तरह का एक्सपेरिमेंट करे? फिलहाल तो बड़ी संख्या में लोग इसके विरोध में उतर आए हैं, साधु संत समाज नाराज है और एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि इस फिल्म को बायकॉट करो, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अभी कुछ सेकंड का टीजर है, एक बार फिल्म देख लीजिए, आपको ऐतराज नहीं होंगे। बहरहाल आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या बार बार हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का ये तरीका फिल्म मेकर्स ने ढूंढ रखा है? सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए एक खास धर्म की भावनाएं क्या जानबूझकर आहत की जाती हैं? ये इस वक्त सवाल जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है।